अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबाए किराम अता फ़रमाए हैं कि कायनात अर्ज़ी में इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत लोग दोबारा आ नहीं सकते। वो जमात सहाबा जो अपनी वफ़ाशारी से, यकीन कामिल से, इंशराह सद्र से, हुजूर के दरवाज़े की गदाई और ग़ुलामी से इतनी ज़्यादा सरशार थी, उनके दामन में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की इतनी खुशबुएँ थीं कि वो जहाँ बैठ जाते थे उस सारे माहौल को भी मुअत्तर और मुअम्बर फरमा दिया करते थे। ईमान में किसी की तकलीद नहीं होती, तकलीद तो मसाइल फ़िक़्ह में होती है। हम अल्लाह ताला को इसलिए नहीं मानते कि हमें इमाम आज़म ने कहा है, हम रब को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मालिक हकीकी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानने में हम किसी के मुक़ल्लिद तो नहीं, रसूल करीम सच्चे हैं और ये सच दुनिया में हर रोशनी से ज़्यादा रोशन है। ईमान में तकलीद नहीं होती, अकायद में तकलीद नहीं होती। तकलीद तो होती है मसाइल में कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के इज्तिहाद पर, इस्तिंबात पर हम ज़्यादा यकीन रखते हैं, ज़्यादा एतमाद करते हैं, उनके मुक़ल्लिद हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात है ना कि ईमान में तकलीद नहीं है, बावजूद इसके अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के ईमान को मेयारे ईमान करार दिया है। फरमाया ये ईमान मेयार है, इस तरह का ईमान पैदा करो। उसके साथ साथ फिर ये था कि गरीब परवरी बड़ी थी। एक बंदा खैरात लेके गया, वो फिर लाइन में लग गया है, असी किया आखिदा पला फिर आ गया है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बंदा दोबारा आता ना तो किसी से कर्जा लेके कहते यार इसको बड़ी ज़रूरत थी तो दोबारा आया ना, एक दफ़ा तुम ज़रा दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको देना है। जितनी दफ़ा शाम को खाना खाते, उतनी देर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खाना नहीं खाया करते थे जब तक कोई यतीम आके दस्तरखान पे बैठ ना जाता, नहीं गुजारा होता। और यार कैसे लोग खा लेते हैं, आला ग़िज़ाएँ खा रहे हैं और एक तरफ एक बहन मजबूर बैठी है, भाई मजबूर बैठा है, ससुराली रिश्तेदारों में लोग मजबूर बैठे हैं, अजीज़ों में लोग मजबूर बैठे हैं, यतीम गरीब मिस्कीन, और ये रोज़ नए से नया जायका। जब तक यतीम ना होता खाना ना खाते। सहाबाए किराम की जमात सारी बड़ी शानों वाली, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़्यादा तज़किरा नहीं होता, तो बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि हमने अवाम को उनसे पूरी तरह रूशनास भी नहीं कराया। एक शख्सियत का जिक्र आज करेंगे जिनको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया ये नेक आदमी है। और यार जिसे रसूल करीम कहें बंदा नेक है, राजुलुन सालिहुन, हुजूर ने फरमाया नेक आदमी है। जो बालिग नहीं हुए थे और उससे पहले ही कलमा पढ़ लिया था, जो हज के मसाइल सबसे ज़्यादा जानते थे, जिन्होंने 60 साल मक्के और मदीने में फतवा दिया, सहाबा उनसे फतवा लेने आते थे, जो बदर की जंग में भी गए, ओहद में भी गए, पर महबूब ने फरमाया उम्र थोड़ी है, अभी वापस जाइए। खंदक में शरीक हुए और उसके बाद हर जंग में शरीक हुए। मुस्तदरक में मौजूद है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाया करते थे ज़माना बदला तो कुछ लोगों में भी तब्दीलियाँ आईं, मैंने बड़ी दुनिया बदलती देखी, पर जिन लोगों को नहीं बदलते देखा ना, उनमें ये शख्सियत है जो हमेशा हर दौर में, हर उम्र में नबी पाक के तरीक़ों पर पूरी तरह कारबंद रहे। ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना, चलना, हर वक्त हुजूर की मोहब्बत में गर्क होके किया। कौन है भला? हज़रत उमर के बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी बालिग नहीं हुए थे, मुसलमान हो गए, और ज़िंदगी सारी मुसल्ले से लग के गुजारी, इबादत की, रियाजत की, तकवा, जद्दोजहद, मामला फहमी, जिहाद। वालिद अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन साहबजादे की ख्वाहिश है कि मुझे फ़ौज में भेजो, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, और जिहाद भी सिपा सालार बन के नहीं, सिपाही बन के करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि इल्म व फ़ज़ल बड़ा था, सहाबा इनसे फतवा लेते थे। मसाइल हज सबसे ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जानते थे, और फतवा देने में इतने मोहतात थे, हदीस बयान करने में इतने मोहतात थे कि बड़ा सोच समझ के गौर करके। सहाबा फरमाया करते थे ये वाहिद बंदा है कि जो 1 मिनट से पहले कह देता है। सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं लेकिन 1 मिनट से पहले कह देते थे इस मसले का मुझे नहीं पता, तहकीक करूँगा, अगर पता चल गया तो बता दूँगा, फ़ौरन कह देते। एक दफ़ा एक साहब ने मसला पूछा तो चुप कर गए, सोचने लग गए। हमारे यहाँ ना लोगों को हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ है, ये शौक़ बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप हाजिर जवाब हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाजिर जवाब कहलाने का शौक़ तो ना पैदा करें। अगर आपको पता है
सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा था सहाबा से कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, पर मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक बैठे, फारूक आज़म बैठे, मौला अली बैठे, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मैं जवाब देता फिरूँ? ये ठीक नहीं होता, ये सही नहीं होता। यहाँ तो बड़े लोग, इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब मैं अपने मुर्शद से मुरीद हुआ तो मुझे कहने लगे बैत मैंने कर लिया, आज के बाद ना तकरीर करनी है, ना मदरसे में सबक पढ़ाना है, ना किसी को मसला बताना है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदा मौलवी भी और तकरीर ही ना करे, उसे जंग लग जाता है, और मसला ही ना बताए तो बदअज़मी हो जाती है। यहाँ तो जिसको 6 मसले आ जाएँ वो इमाम को नमाज नहीं पढ़ाने देता, वो कहता है पहले इंटरव्यू लूँगा तेरा कि तू पूरा तुझे आता है, फिर आगे चलेगा तू। इतने बड़े आलिम को शेख ने मना कर दिया। तो कहते हैं शेख के पास एक शख्स मसला पूछने आया तो मेरे मुर्शिद फरमाने लगे मुझे ये मसला नहीं आता। तो इमाम साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा मुझे आता है, मैं बताऊं? कहते मेरे शेख मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गज़ाली मैं तो तेरे साथ साथ अपनी मैं भी मारना चाहता था, पर तेरी अभी मरी नहीं। पर तू कहता है मैं बताता हूँ। कुछ देर छोड़ दे, सारे मसले बताने नहीं चाहिए, कुछ पे अमल भी करना चाहिए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इतना बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मदीना हैं, मुफ्ती मक्का हैं। लोग मसाइल हज पूछते हैं, बड़े बड़े इस्तेंबात करते हैं कुरान और हदीस से। एक आदमी ने मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे देर तक सोचा, तो देर हो गई सोचते सोचते। तो वो शख्स कहने लगा हुज़ूर इतनी देर क्यों सोच रहे हैं? तो आप फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो और जो जवाब मैं तुम्हें देता हूँ इसके बारे में रब मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह की बारगाह में मैंने जवाब नहीं देना? मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि इसका हिसाब देना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। मेरे अजीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने सवाल पूछा तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब। और जब कहा ना नहीं आता तो फ़ौरन कहने लगे अब्दुल्ला, खुद अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला रब तेरा भला करे, इस बात पे हमेशा डटे रहना, जो बात ना आती हो वो कभी कहना ना, जिसका पता ना हो उसे कभी करना, जब तक पूरी तहकीक ना हो बिला वजह होता ज़नी ना करना, बिला वजह होता ज़नी ना करना। यहाँ यहाँ का हमारे सूफिया ने यहाँ का इल्मो बस करियो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, सही करके पहले अच्छी तरह करके परख फिर बात कर। तो इल्म बड़ा था, तकवा बड़ा था। ये बिल्कुल सूरह बकरा देखिए, इरशाद फरमाया वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब मुनाफिकीन से कहा जाए ना ईमान लाओ, किस तरह? क्योंकि मुनाफिक भी दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है, नमाज का एहतमाम करता है, बज़ाहिर जिहाद में भी चले जाते थे, अगरचे जाके फितना ही बर्पा करते थे। मालिक करीम ने कहा कि जब उन मुनाफिकीन, ये मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, ये आयात इनका पस मंज़र ये मुनाफिकीन से कलाम है। वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब मुनाफिकीन से कहा जाए ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ये दूसरे लोग ईमान लाए। ये कौन दूसरे लोग? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, सैयदना मौला अली अलैहिम रिदवान। जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए हैं इस तरह का ईमान लाओ। इनका ईमान ये मेयार है, ये मेयार है कि ईमान इस तरह का होता है, ये कसौटी है, ज़रा इस पर परखो, इनकी ज़िंदगी के शब रोज़ को देखो, फिर इस पर परखो, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए हैं। तो उनका जवाब भला क्या है? उनका जवाब भला क्या है? अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। उनका जवाब क्या है? माज़अल्लाह वो जवाब ये देते हैं, कहते क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम इस तरह ईमान लाएँ जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान लाए? उनकी नज़र में तो सारा माल कुर्बान कर देना माज़अल्लाह बेवकूफ़ी है। उनकी नज़र में तो चलते कारोबार जायदादें छोड़ के मक्के से मदीने चले जाना ये बेवकूफ़ी है। उनकी नज़र में तो माल औलाद जान हर चीज़ कुर्बान कर देना हुजूर के कदमैन पर यह बेवकूफ़ी है। कहीं बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए? हम तो सियाने लोग हैं, हम तो सियाने हैं, हम तो ईमान लाएंगे, बस ज़ुबानी कलामी आए जाएंगे, बात भी करेंगे, जिस तरफ की हवा होगी उस तरफ के हो भी जाएंगे। ये इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? क्या कहा था किसी ने? उसने कहा था कि मोहब्बत को जालिमों ने इबादत दिया करार। कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अहले मोहब्बत को दीवाना कहते हैं। वो कहते हैं ये तो नादान है, इस तरह भी कोई करता है? ठीक है, हम भी कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे लहजों में वो हुस्न नहीं होता, हमारे प्यालों में वो सफाई नहीं होती कि जो खैरात आएगी तो फिर वो महफूज रह सकेगी। काइन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। तो रब क्या फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है
सुने जो हुजूर के सहाबा पर बात करे उसके बारे में रब क्या फरमाता, उससे जवाब मेरा रब देता है। सहाबा की बेअदबी करने वाले को जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून, फरमाया खबरदार हो जाओ ये खुद बेवकूफ़ है, लेकिन बेवकूफ़ को पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पागल हमेशा कहता है मैं पागल, फरमाया वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म, इन्हें पता कोई नहीं है, ये खुद बेवकूफ़। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यास से, ये बेवकूफ़ हैं। क्यों? कि हुजूर का दामने करम बह रहा है और फैज़ याब नहीं हो सके। जिन्होंने महबूब करीम के दरवाजे से खैर नहीं पाई, इनसे बड़ा भी कोई बेवकूफ़ होगा। मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यास से चले जा रहे हैं किनारे किनारे, दरिया बह रहा है और साथ साथ प्यासा चल रहा है। अल्लाह फरमाते बेवकूफ़ लोग हैं जो हुजूर के सहाबा पर ज़ुबान तान दराज करते। तो अजीज़ दोस्तों, इन लोगों का ईमान मेयार है, इन लोगों का ईमान वो हमारे सामने रोशन नमूना है जिसकी बुनियाद पर हमने अपने ईमान को, तयक्कुन को, शब व रोज़ को मुरतब करना है और तरतीब देना है।